मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश। इस संदेश के जरिए आप जानेंगे कि आपकी बातें कैसी होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी काम के लिए हाँ कहते हैं तो हाँ ही हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाइबल में इस बारे में जो बातें बताई गई है, मैं आपको उससे रिलेटेड वचन बताने वाली हूँ। इन वचनों को जानकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। बाइबल का वचन बताता है मैथ्यू के चैप्टर 5 के वर्स 37 में, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. हम लोग अक्सर बातचीत के दौरान किसी को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, जबकि हमें खुद वो बात अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसी स्थिति में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि बाइबल की बात को सुनना है। जो बात हमें सही लगती है उसके लिए हाँ बोले, और जो अच्छी नहीं है उसके लिए प्रेम से ना कह दे। क्योंकि जब कहीं हम सच को जानते हुए कुछ और बोलते हैं तो वह बुराई से या शैतान की ओर से होता है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है जेम्स के चैप्टर 5 के वर्स 12 में, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your yes be yes and your no be no, so that you may not fall under condemnation. अब यहाँ जो बात बोला जा रहा है, इसे ध्यान से समझें। बोला जा रहा है कि शपथ न खाना। किसकी? न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की। अक्सर हम अपनी किसी बात को सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए शपथ कसम खा लेते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो हमें सुन रहा है उसे हमारी बात का यकीन हो। मगर ये बात बिल्कुल गलत है। सामने वाला व्यक्ति अगर उसे आपकी बात को मानना है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे यकीन दिलाने के लिए कोई कसम ना खाएं। अब देखते हैं हिब्रूज के चैप्टर 6 के वर्स 16 में लिखा हुआ है, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। For people swear by something greater than themselves, and in all their disputes an oath is final for confirmation. यहाँ बोला जा रहा है कि हम मनुष्य अक्सर अपने से किसी बड़े की शपथ लेते हैं, ताकि बड़े से बड़े सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकें। आगे देखते हैं एफिसियंस के चैप्टर 4 के वर्स 25 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. My dear friends, यहाँ पड़ोसी से मतलब आपके घर के बगल में जो रहता है उससे नहीं है, बल्कि उससे है जो हर समय आपके बगल में रहता है, और हम उनसे अक्सर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं, जिससे जब हम कभी सच भी बोले तो उनको इस पर यकीन नहीं होता। तो सारा प्रॉब्लम यहीं पर है, झूठ। हमें जहाँ तक हो सके झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा परम पिता परमेश्वर इससे काफी ज्यादा नाराज होता है, और इससे हमें अपनी किसी बात को सच साबित करने के लिए शपथ भी नहीं खाना पड़ेगा। क्योंकि लिखा है मैथ्यू के चैप्टर 5 के वर्स 34 में, But I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। हालेलुया। और अंत में माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल का वचन स्पष्ट तौर पर बताता है दूसरा तिमोथी के चैप्टर 3 के वर्स 16 में, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness.
बाइबल के वचन को मानने से हम जीते जी जिस शांति के जीवन की तलाश कर रहे हैं, वो यहाँ सिर्फ बाइबल के बताए वचन के जरिए पा सकते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो के लिए इतना ही। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।